एप्स्टीन फाइल्स के पूरे मामले को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन नाम का एक रिच बंदा था जिसके पास अंधा पैसा था। इसकी दोस्ती दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ थी, जैसे हॉलीवुड स्टार्स प्लस बड़े पॉलिटिशियंस जैसे बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप और स्टीफन हॉकिंग जैसे फेमस साइंटिस्ट। जेफरी एप्स्टीन एक खतरनाक सेक्स एडिक्ट था, चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर था और सिर्फ 2 घंटे भी बिना एजैक्यूलेशन के नहीं बिता पाता था। Jeffrey couldn't take a 2-hour flight without having to ejaculate. जेफरी एप्स्टीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर गरीब बैकग्राउंड की 14 से 17 साल की लड़कियों को अपने अमीर और पावरफुल दोस्तों को सप्लाई करता था। उसके पास एक प्राइवेट प्लेन था जिसे लोग ललिता एक्सप्रेस बोलते हैं और एक प्राइवेट आइलैंड था लिटिल सेंट जेम्स जिसे पीडोफाइल आइलैंड कहते हैं, क्योंकि इस हफ्सी ने अपने पावरफुल नेटवर्क के साथ मिलकर न जाने उस आइलैंड पे कितनी छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी को पता नहीं था कि उसके पास इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है, लेकिन साल 2008 में स्ट्रॉन्ग सबूत मिले और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन एप्स्टीन इतना पावरफुल था कि उसने लॉयर्स और कॉन्टैक्ट्स का यूज करके उम्र कैद को सिर्फ 13 महीने की जेल में बदल दिया। पर 2019 में जब उसे दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस पे अरेस्ट किया गया तो इस बार वो नहीं बच पाया। ट्रायल से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली। कम से कम ऑफिशियली तो यही स्टोरी है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि उसे इसलिए मारा गया ताकि वो पावरफुल लोगों के नाम ना उगल दे। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन विक्टिम्स को इंसाफ चाहिए था। तो एक विक्टिम जिसकी अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, उसने जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस किया। उस केस में हजारों पेजेस के सील्ड डॉक्यूमेंट्स थे। कोर्ट ने अब इन्हें पब्लिक करने का ऑर्डर दिया है। यही डॉक्यूमेंट्स फिलहाल चर्चा में हैं और इन्हें ही एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। ध्यान रहे, नाम एप्स्टीन फाइल्स में माइकल जैक्सन का भी है, पर नाम आने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी नाम आए हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। जिन्होंने अब्यूज किया है वो क्रिमिनल्स माने जाएंगे। 30 जनवरी 2026 में जब 35 लाख पन्ने और 18 लाख तस्वीरों का ढक्कन जब खुला ना, ऐसी गंदगी बाहर आई है ना कि जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। दरअसल स्टैंड फाइल जैसा वो गटर सामने आया जिसमें दुनिया भर के रईस लोग शामिल थे, जिसमें अरबपति थे, राष्ट्रपति थे, देश के राजकुमार थे और महान वैज्ञानिक और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे। और ऐसे लोग भी शामिल थे जो भारत के पद्म अवार्ड से सम्मानित भी थे, जिसमें ये सभी 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा करते थे और उन्हें फिजिकली अब्यूज भी करते थे। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क भी शामिल थे और खुद को समाज सेवक बताने वाले बिल गेट्स भी शामिल थे और हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी इस चीज में शामिल थे। और लोगों ने सवाल खड़े किए कि स्टीफन हॉकिंग वहाँ पर क्या कर रहे थे, ये तो शारीरिक रूप से सही भी तो नहीं थे। मीरा नायर, अनिल अंबानी और भी लेडीज गैंग भी इसमें शामिल थे जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चों की तस्करी करवाने में मदद करवाते थे और इन्हें फिजिकली अब्यूज भी करवाते थे। और इस फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आ गया है। दोस्तों, स्टैंड फाइल ने आज पूरी दुनिया को डरा के रख दिया है, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि सिस्टम और कानून कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अल्ट्रा पावरफुल, रिच और पॉलिटिकल पावर से भरे हुए लोग हैं। और कुछ दिन में लोग ये मैटर भी भूल जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे और कुछ भी बदलने वाला नहीं है।